अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि अगर आज से 30 से 40 साल पहले देखें, जो बच्चियाँ जवान होती थी यानी कि जो पुबर्टी की एज में आती थी, यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता था तो उनकी एज तकरीबन 15 से 16 साल थी। लेकिन अगर आज के हम टाइम में देखते हैं तो ये तकरीबन 9 से 10 साल पे किस तरह आ गए। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और वक्त को ज़ाया नहीं करते। वो क्या जो मैंने समझा है और जो साइंटिफिक जो रेफरेंसेस हैं उनकी रोशनी में मैंने जो चीज़ को समझा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइफ स्टॉक में देखेंगे तो एक मेडिसिन आती है, बेसिकली वो क्या है, वो है जी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता क्या है, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ये है कि इसमें ये होता है कि अगर आप जब गाय या भैंस को दूध दोना होता है तो ये उस टाइम उसे लगाते हैं। ये होता क्या है, वैसे तो ये फ़ीमेल कोई भी हो, इंसान की फ़ीमेल है यानी कि औरत है या गाय है या भैंस है या बकरी है, तो उसमें कुदरती तौर पे भी पैदा होता है। ये क्या होता है कि जब बच्चा उसकी माँ के नज़दीक आता है तो उससे क्या होता है कि ये कुदरती तौर पे बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है और जो दूध है वो ब्रेस्ट में उतर आता है और ये उसे कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है, जिससे आसानी से बच्चा दूध पी सकता है ब्रेस्ट से। इसका एक्चुअल फंक्शन ये है, कोई भी जानवर हो जाए जो फीमेल होती हैं उनके अंदर। अब आ जाता है कि फिर इस हार्मोन की लाइफ स्टॉक में फॉर्मिंग में काऊ की या गाय या भैंसों की फॉर्मिंग में ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि एक नया बिज़नेस मॉडल है। उसमें ये करते हैं कि जैसे ही गाय या भैंस का बच्चा पैदा होता है उसे कुछ टाइम में फ़ौरन बेच देते हैं। जब वो बच्चे को बेच देते हैं, ना वो बच्चा फिर माँ के नज़दीक आता है और ना माँ को वो प्यार वाली लव वाली फीलिंग आती है और ना ही दूध थनों में उतरता है। अच्छा, अब वो जब दूध उतरता नहीं है तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो हार्मोन कुदरती तौर पे बॉडी में सिक्रीट होना था वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियली उसे इंजेक्शन के तौर में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि दूध उतर आता है और वो उसे फ़ौरन दूध दो के मार्केट में या जहाँ भी बेचना है वो बेच देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोग क्या समझते हैं और एक्चुअली इसमें क्या है। लोग क्या समझते हैं कि जी ये तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे सामने बिल्कुल ताज़ा दूध दो के हमें दे रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये कुछ इस तरह नहीं है। यहाँ दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। जो पहले मैं आपको बात बताता हूँ जिसके ऊपर सारे एग्री हैं, वो ये है कि जो कुदरती तौर पे जो बॉडी में ऑक्सीटोसिन फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब वो दूध में आता है, तो वो क्या होता है, वो एक अनस्टेबल सा केमिकल है जो बड़ी जल्दी अपने आप को डिकम्पोज कर देता है और फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता। लेकिन जो सिंथेटिक चीज़ें आती हैं वो इतनी जल्दी इस तरह डिकम्पोज नहीं होती। अब आते हैं कि ये सारी जो मैंने आपको लुब्बे लुबाब सुनाई है, सुनाई क्यों है। अब मैं आपको यहाँ एक रेफरेंस अटैच कर रहा हूँ। मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा कि सिंध के अंदर तकरीबन 84 के करीब 84 के करीब मिल्क सैंपल लिए गए, जिनमें देखा गया कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके रेजिड्यूज़ जो हैं, वो जो उसकी परमिसिबल लिमिट है वो उससे ज़्यादा है, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट अलाउ थी वो उससे ज़्यादा उसके अंदर रेजिड्यूज़ पाए गए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आते हैं, जो मैं आपको कह रहा था, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स ये हैं, वो एक तो ये कहते हैं कि जो आर्टिफिशियली भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो लगाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन उसके अपोजिट भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि अगर नहीं होता तो क्या होता है और अगर होता है तो क्या होता है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो हम आर्टिफिशियली हार्मोन लगाते हैं उसका इफ़ेक्ट गाय भैंसों पे क्या आता है, वो ये इफ़ेक्ट आता है। वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो जो गाय और भैंस है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम वो करती हैं, यानी कि चांसेस कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी की, पहली चीज़। दूसरी वो ये आता है कि वो कहते हैं कि उसकी माँ की हेल्थ पे उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, क्योंकि वो दिन में कई दफ़ा धोती हैं तो कई दफ़ा लगा देते हैं। तीसरा इफेक्ट वो ये आता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो बच्चे की जो हेल्थ है उस पर बड़े एडवर्स इफेक्ट आते हैं और उसकी मोर्टेलिटी यानी कि उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर जो बच्चा पैदा भी होता है तो वो सेहतमंद नहीं होता। जहाँ तक हो गई, ये तो हमने बता दिया कि गाय या भैंस का जो बच्चा है उस पर क्या इफेक्ट आता है। अब आ जाते हैं अपोजिट साइड, इंसान पे क्या इफ़ेक्ट आता है। ये जो मैं आप साथ रिसर्च पेपर लगा रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि पता नहीं अपनी मर्ज़ी से कोई बात कह दी है, वो ये आता है, वो यही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका ऑब्जेक्टिव बताई थी। वो ये कहते हैं कि जो बच्चियों में जो टाइम था पुबर्टी का, यानी कि जो बच्चियां जवान होती थी 14 से 16 साल की उम्र में, वो इसी दूध की वजह से क्या हुआ है कि वो रिवर्स होना शुरू हो गया और अब बच्चियां 9 से 10 साल में उन्हें मेंसेस आना स्टार्ट हो गए हैं और वो बच्चियां जवान हो रही हैं। तो ये हमारी बच्चियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको इसलिए दो स्कूल ऑफ थॉट ये बताए।
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो पहले वाली बात थी वो गलत है और दूसरी बात ठीक है कि वो भी डिकम्पोज हो जाता है, जो सिंथेटिक हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, तो फिर मेरा आप लोगों से मैं आप लोगों के लिए सवालिया निशान छोड़ता जा रहा हूँ और आप इस चीज़ पे ख़ुद सोचें वो क्या है। मेरा पहला इस पे जो मेरा माइंडसेट है वो ये कहता है कि अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो इंडिया में क्यों बैन है। हमारा हमसाया मुल्क है ना, तकरीबन हम देखने में बोलने में एक जैसे लोग हैं, हमारा खाना एक जैसा है, हमारा पीना एक जैसा है, हम लोगों की रहाइश एक जैसी है और हमारा कल्चर भी एक जैसा है, तो वहाँ ये क्यों बैन है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ अगर हम मान लेते हैं कि इसका ये इफ़ेक्ट नहीं आता तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चियाँ जो 14 से 15 साल में बच्चियों ने जवान होना था वो अब 9 से 10 साल में कैसे हो रही हैं। या आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। एक तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि मैं कहूँगा कि इस तरह के दूध को अवॉइड करें, इस तरह के दूध को। अच्छा, और अब आ जाता है एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया, वो क्या था, बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। बच्चियों का तो ये आया कि अर्ली पुबर्टी हो रही है, अर्ली जवान हो रही हैं। बच्चों पे ये इफेक्ट आ रहा है कि उनकी चेस्ट इनलार्जमेंट हो रही है, यानी कि उनकी चेस्ट भारी और बड़ी हो रही है। ये भी इसके अंदर है, ये रिसर्च पेपर में लगा रहा हूँ, इसके अंदर आप खुद पढ़ भी सकते हैं। ठीक हो गया। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।